हमारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर किसी भी जीव में पैदा होने के पश्चात क्यों काम वासना उत्पन्न नहीं होती? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि एक निश्चित समय के अंतराल के बाद ही एक जीव में काम वासना उत्पन्न होती है? क्या भूत में ऐसी कोई घटना हुई है जिसकी वजह से यह सीमा निर्धारित की गई हो? अगर हुई है तो किसके साथ हुई है और ऐसा क्या घटित हुआ है जिसकी वजह से सीमा निर्धारित की गई हो? अगर आप भी मेरी तरह ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए उत्सुक हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो अवेयरनेस। मैं सुमित आज आपके सामने ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। हमारी कहानी का मुख्य शीर्षक है कि आखिर पैदा होते ही किसी भी जीव में काम वासना उत्पन्न क्यों नहीं होती, इसके पीछे का क्या रीजन है। चलिए आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं, जैसा कि हमारे वेद पुराणों में वर्णित है। ब्रह्मा जी को आप अच्छे से जानते होंगे, त्रिदेवों में से एक जो कि हमारे सृष्टि करता है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उनके मन से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था संध्या। उस कन्या के जन्म के पश्चात उनके मन से एक पुरुष का भी जन्म हुआ जो कि था मानस पुत्र कामदेव। कामदेव जब जन्मे तो उन्होंने सबका मन मत लिया, जिस कारण भगवान ब्रह्मा ने उन्हें एक वरदान दिया कि तुमने सबका मन मत लिया है, इससे आज से तुम्हारा एक नाम मनमत भी हो। और उन्हें काम रूपी 5 बाण दिए कि तुम जिस पर भी ये बाण चलाओगे वह काम आसक्त हो जाएगा, मतलब तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तब कामदेव ने अहंकार में आकर और वरदान की परीक्षा लेने के लिए वह काम बाण वहीं पर चला दिए, जिस वजह से सभी लोग काम आसक्त हो गए, जिसमें ब्रह्मा जी भी काम आसक्त हो गए और माता संध्या भी काम आसक्त हो गई। वहाँ पर खड़े भगवान ब्रह्मा की एक पुत्र धर्म, जब उसको लगने लगा कि ये पृथ्वी पर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा अगर ये काम आसक्त हो गए, तो उसने भगवान शंकर की वंदना की और कहा कि प्रभु मुझे बचाइए, भगवान ब्रह्मा काम आसक्त हो चुके हैं। तब भगवान शंकर वहां प्रकटे और भगवान ब्रह्मा को बहुत ही लज्जित किया, जिस लज्जा की वजह से भगवान ब्रह्मा उन काम वाणों से मुक्त होकर बाहर आए और स्वयं बहुत लज्जित हुए और उन्होंने कामदेव को क्रोध में आकर एक श्राप दिया कि हे कामदेव, आज तुम्हारी वजह से मेरे आराध्य ने मुझे बहुत लज्जित किया, जिस कारण आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मेरे ही आराध्य द्वारा भस्म कर दिए जाओगे। जाओ, मैं ऐसा श्राप देता हूँ। अब कुछ समय के अंतराल के बाद माता संध्या भी उस काम वाणों से मुक्त हुई। तब उनके मन में भी आत्मग्लानि प्रकट हुई कि ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया, आखिर मेरे अंदर सकाम भाव क्यों उत्पन्न हो गया। तब इस आत्मग्लानि से मुक्त होने के लिए माता संध्या ने एक निश्चय लिया कि मैं इस शरीर की आहुति अग्नि में दे दूंगी, किंतु उससे पहले मैं एक ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिसमें कोई भी प्राणी यौनावस्था से पूर्व सकाम भाव से आसक्त ना हो सके, जिसके लिए मैं कठिन से कठिन तप करूंगी और उसके पश्चात मैं अपने शरीर को अग्नि में त्याग दूंगी। ऐसा मन में निश्चय करके माता संध्या चंद्रभागा नामक पर्वत पे गई। ये वही पर्वत है जहाँ से चंद्रभागा नदी का उद्गम भी हुआ है। तब ब्रह्मा जी वेद वेदांगों के पारंगत ऋषि वशिष्ठ जी को आदेश देते हैं कि तुम तुरंत ही चंद्रभागा पर्वत पे जाओ और संध्या को शिक्षा दो, जिससे कि वह अपना संकल्प पूर्ण कर सके। तब ब्राह्मण वशिष्ठ जी तुरंत चंद्रभागा पर्वत पर पहुंचते हैं और माता संध्या से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, क्यों आई हो इस पर्वत पे, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तब माता संध्या उन्हें प्रणाम कर कहती है कि हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा की पुत्री संध्या हूँ और मैं चंद्रभागा पर्वत पर तपस्या करने के विचार से आई हूँ। अगर आप मुझे शिक्षा देने योग्य समझते हैं तो कृपया मुझे तपस्या करने की विधि बताइए। तब गुरु वशिष्ठ उन्हें भगवान शंकर की तपस्या करने की विधि बताते हैं। उसके पश्चात माता संध्या विधि विधान से भगवान शंकर की तपस्या करने लग जाती हैं और माता संध्या की यह तपस्या 4 युगों तक चलती है। 4 युग पूर्ण होने के पश्चात जब भगवान शंकर माता संध्या की तपस्या से प्रसन्न होते हैं तो साक्षात प्रकट होकर उनसे कहते हैं कि पुत्री मांगो, क्या वरदान चाहिए। तब माता संध्या भगवान शंकर से निवेदन करती है कि हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह कोई और व्यक्ति या कोई और प्राणी इस पृथ्वी पर सकाम भाव से आसक्त न हो सके जन्म के तुरंत पश्चात। आप एक ऐसी सीमा निर्धारित कीजिए जिस समय अंतराल के बाद ही वह प्राणी सकाम भाव से आसक्त हो सके और मेरी सकाम भाव की दृष्टि किसी पर न पड़े और कोई भी प्राणी यदि मुझे सकाम भाव से देखे तो वह तुरंत ही नपुंसक हो जाए, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान शंकर तथास्तु कहते हुए कहते हैं कि पुत्री, जो भी वरदान तुमने मांगे हो मैं पूर्ण हूँ। और माता संध्या को समझाते हुए कहते हैं कि पुत्री, एक प्राणी के जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शिशु अवस्था, दूसरी कोमर अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था तथा चौथी वृद्धावस्था। तीसरी यौवन अवस्था तथा दूसरी कोमर अवस्था के अंतिम भाग में ही कोई भी प्राणी सकाम भाव से प्रभावित होगा। मैं आज से ऐसी एक सीमा निर्धारित करता हूँ।
ऐसा कहकर भगवान शंकर माता संध्या को यह वरदान प्राप्त कराते हैं और तभी से हम देखते आ रहे हैं कि किसी भी प्राणी में पैदा होने के पश्चात काम वासना उत्पन्न नहीं होती। तो आपको यह तथ्य जान के कैसा लगा अपनी कमेंट में राय दीजिए। लेकिन इसके बाद आपको याद हो तो शुरू में मैंने जिक्र करा था माता ने अपना शरीर अग्नि में त्यागने का भी निश्चय किया था, वो कम किया। उसके बाद माता को कौन सा जन्म मिला और हमारे धर्म में 2 संध्या जुड़ी, प्रातः संध्या साय संध्या, वो क्यों जुड़ी, इस फैक्टर को भी जानने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आए तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, वरना ओम नमः शिवाय लिखें। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर फॉलो करना न भूलें। हर हर महादेव।